स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वीडियो, जो है कि 25 नवंबर 1949 संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण क्या था। भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर को कौन सा ऐसा भाषण दिया था, उस भाषण में क्या बताया था, क्या नहीं बताया था, जानते हैं उसके बारे में। 25 नवंबर 1949 संविधान वाचन व चर्चा का तीसरा अधिवेशन शुरू हुआ। चर्चा का उत्तर देने के लिए बाबा साहेब ज्यों ही खड़े हुए तो तालियों व जय घोष के साथ सभा भवन गूंज उठा। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण में संविधान के शिल्पी अंबेडकर ने कहा, मैं संविधान सभा में क्यों आया? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए। इससे अधिक मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में जब मुझे लिया गया तो मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन जब मसौदा कमेटी ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो आश्चर्य का धक्का सा लगा। मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कर एक माध्यम के रूप में राष्ट्र सेवा करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं संविधान सभा व प्रारूप समिति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, महानुभावों, संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान बुरा होने की पूरी संभावना है, और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो संविधान भी हितकारी हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस संविधान पर अमल करने वाले लोग कैसे होंगे। आगे बोलते समय बाबा साहेब का स्वर गंभीर हो गया। देश के भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह देश स्वतंत्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्र था। भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता खत्म हुई थी। इसका मुझे दुख है, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे। इसका मुझे अधिक दुख है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? इस विचार से मुझे देश के भविष्य की चिंता हो रही है। जिस समय सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उस समय राजा दाहर के सैनिकों ने मोहम्मद बिन कासिम से रिश्वत ली और उन्होंने दाहर की ओर से लड़ने से इनकार कर दिया। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुनें, तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी पूरी कहानी क्या है। और प्लीज़ सुनने में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चेतावनी, क्या इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा? डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा था, क्या इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा? चेतावनी दी थी। जब शिवाजी हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तब राजपूत और दूसरे मराठा सरदार मुगल बादशाहों के समर्थन में लड़ रहे थे। जब ब्रिटेन सिखों के खिलाफ लड़ रहा था, तब सिख राजाओं के सेनापति चुप बैठे रहे और उन्होंने सिख राज को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। 1857 ईस्वी में जब भारत के बहुत से भागों में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ, तब सिख मौन दर्शक बनकर यह देखते रहे। उन्होंने हॉल में बैठे महानुभावों की ओर देखते हुए कहा, क्या इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा? उन्होंने भारतवासियों से अपील की कि वे स्वतंत्रता की रक्षा करें। हमें अपने रक्त की
अंतिम बूंद बहाकर भी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जातिवाद का संपूर्ण बहिष्कार करते हुए सच्चे सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने की अपील की। क्या भारतीय जनता अपने मत, धर्म, पंथ या पक्ष की अपेक्षा देश को अधिक महत्व देगी, या देश की अपेक्षा अपने पंथ या पक्ष या पार्टी को ही श्रेष्ठ समझेगी? यदि पंथ या पक्ष को प्रधानता दी गई तो देश फिर एक बार मुसीबत में फंस जाएगा। इस मुसीबत से हमें दृढ़ता से साथ देश की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करने चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं। इसलिए असहयोग, कानून भंग और सत्याग्रह का मार्ग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संविधान से बाहर का मार्ग केवल अराजकता की ओर ले जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। इसी तरह हम और वीडियो भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।